कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर उत्प्लावन बल, ठीक है। तो उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहले के लोग क्या होता था कि पहले कुआं नहीं, मतलब पहले कल नहीं होता था। कल जब हैंड पंप नहीं होते थे या मोटर नहीं होते थे तो पहले लोग जो थे गांव में कुआं बनाते थे। कुआं में अगर बाल्टी डालते थे तो पानी में जब तक था वो बहुत हल्का लगता था। जैसे ही पानी के ऊपर आता था वो क्या होता था, उसकी भार बढ़ जाती थी। तो उसी प्रकार है उत्प्लावन बल। कह रहा है कि उत्प्लावन बल होता क्या है, ठीक है। पहले समझे, कह रहा है किसी पिंड को पूर्णतः रूप से अगर किसी द्रव में, ठीक है, द्रव में डुबाए जाने पर द्रव के द्वारा पिंड पर लगे बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग गेंद ले लेते हैं, जैसे एक गिलास है ये इस तरह से, और इसमें ये क्या है, पानी भर देंगे। एक हवाला गेंद है, इसमें ये हम लोगों ने क्या कर दिया, पानी भर दिया। और यहाँ पर एक गेंद ले लिया और इसको कितने भी प्रेस करेंगे ये पानी के अंदर नहीं जाएगा, डूबेगा नहीं, ये ऊपर ही रहेगा। तो इसी ये पिंड है, ये है पिंड, इसे पिंड मान लेते हैं और इसे द्रव मान लेते हैं, ठीक है। इसे द्रव मान लेते हैं, पानी द्रव ही है, द्रव। तो क्या कह रहा है, किसी पिंड को पूर्ण रूप से द्रव में डुबाए जाने पर द्रव के द्वारा पिंड पर लगे बल को क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गेंद जो है क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग सोच रहे हैं कि भाई कोई बॉल को अगर गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो नीचे की ओर खींचता है, हम लोगों ने पढ़ा है, हमें ध्यान में आता होगा कि हम लोग भाई कोई गुरुत्वाकर्षण को पढ़ते हैं कि कोई भी वस्तु को वापस अपने तरफ खींचता है, ठीक है, अपने तरफ खींचता है। तो ये क्या है कि ये हो गया गेंद आपस की तरफ खींचता है, और ये इसका उल्टा है। उत्प्लावन बल क्या कहता है, इस हम सरल भाषा में किसी तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। एक दूसरा भी है, इसे दूसरे तरह से डिफिनीशन दे सकते हैं। ये तो एक नंबर हो गया, दूसरे तरह से भी डिफिनीशन दे सकते हैं। एक मिनट, इसको दूसरे तरह से भी डिफिनीशन देंगे कि किसी तरल द्वारा वस्तु पर, कहता है कि किसी तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर या तरफ, किसी भी लिख सकते हैं, ऊपर की ओर ने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन सेम है। उसमें पिंड बता दिया वस्तु को, या हम लोग इसमें वस्तु लिख दिए, तो दोनों डेफिनेशन सेम है। जो आपको समझ में आए उनमें से लिख लीजिए। मैंने समझाया था कि आपको ये एक गिलास में पानी भर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक गेंद ले लेंगे जो डूबता नहीं है। यहाँ पर क्या है कि भाई अगर गुरुत्वाकर्षण ये अपने तरफ खींचेगा, एक ये वो गेंद है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वही कह रहा है किसी तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल, यहाँ पर बल लग रहा है, ये हो गया भाई वस्तु या पिंड, ये हो गया तरल। तरल में हो गया, मान लीजिए तरल में हम फ्लूइड को कहते हैं, जैसे हवा, गैस, पानी, वो हो गया द्रव या तरल कहेंगे। तो इसे हम बोलेंगे
उत्प्लावन बल। यहाँ पर दोनों तरफ ये खींच रहा है, तो इसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर mg, ये फार्मूला लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा। और नहीं आया होगा तो देखिए फिर से समझाता हूँ। उत्प्लावन बल क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि किसी नदी में या कहीं पर भी आप एक कील डाल दो, पानी के अंदर डूब जाता है। और एक बड़ी सी जहाज जो है कि बड़ी समुद्र में तैरती रहती है। तो कभी कभी दिमाग में सोचते हैं कि यार कील तो पानी के अंदर डूब गया और ये जो बड़ी सी जहाज जो है पानी के ऊपर चल रही है, तो वो होता है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल के कारण होता है। तो आप लोग तो समझ में आ गया होगा कि कैसे। आइए देखते हैं थोड़ा सा और। तो क्या हुआ भाई, इन सब को मान को देखते हुए क्या हुआ, आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज जो थे बहुत बड़ा का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये जो थे बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या कहा, इनकी शब्दों में देखते हैं। देखिए इन्होंने यह कहा, जब किसी भी वस्तु को किसी वस्तु को किसी तरल में, किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डूबाया जाता है तो तरल द्वारा वस्तु पर गया उत्प्लावन बल या वस्तु द्वारा विस्थापित वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार का बराबर होता है। देखिए ये सारे नियम को देखते हुए, उत्प्लावन बल को देखते हुए, एक आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक थे, बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक अपना सिद्धांत दे दिया। यानी इसको विस्तारित रूप में बताने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत कहा है, किसी वस्तु को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो तरल द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल उत्प्लावन बल या वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। जो उत्प्लावन बल होता है वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार जो है ना उसके बराबर होता है। अगर एक मिनट यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे। अगर देखिए
तरल के भार से कह रहा है कि अगर वस्तु का भार बल, दूसरा, अगर वस्तु का भार बल बल से ज़्यादा होने पर वस्तु डूब जाता है। देखिए, इन्होंने तो भी, आर्किमिडीज जी ने भी सिद्धांत दे दिया अपना, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर वस्तु का भार बल उत्प्लावन बल से ज़्यादा होगा ना, तो पहले क्या था, देखिए ये हमें एक स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे मान लीजिए, भी छोटा छोटा मैं समझाता हूँ। यहाँ पर गेंद कहाँ थी, ऊपर की ओर थी, तैर रही थी। अगर इस गेंदवा से, ये पिंड मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं तरल या द्रव, ठीक है, या द्रव, ठीक है। अगर इस गेंद से इस तरल का भार ज्यादा होगा ना, तो ये क्या होगा, गेंद ना ये डूब जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये नीचे वही कह रहा है कि अगर वस्तु का भार बल उत्प्लावन बल से ज्यादा होगा होने पर वस्तु क्या होती है, डूब जाती है। अगर कम होगा उत्प्लावन बल से, अगर वस्तु का भार बल कम होगा यानी उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा, तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी। कहने का मतलब सीधा है कि अगर जो वस्तु का भार बल है, वस्तु का भार बल बा उत्प्लावन बल से ज़्यादा हो तो वस्तु डूब जाई। अगर वह कहे के मतलब है कि अगर तरल का भार ज़्यादा, अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा हुई तो वस्तु का हुई भाई, ऊपर की तरफ तैरी। तेकरे कहल जाला आर्किमिडीज के सिद्धांत या उत्प्लावन बल, दोनों हमारा जहाँ तक हम लोग को उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और स्ट्रक्चर के साथ में उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लास्ट तक वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।